Assalamualaikum class 6. How are you all? Hope you all are fine. I am Ms. Kuratlan, your SST teacher, and today we are going to start our new unit number 9 named Indus Valley Civilization. आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे. जितनी एक्सप्लेनेशन इसकी इस क्लास में हो जाएगी इंशाल्लाह उसको वहाँ पे स्टॉप करके नेक्स्ट क्लास में अपनी एक्सप्लेनेशन को वहीं से कंटिन्यू करेंगे. नाउ कम ऑन टू पेज नंबर 74. आपका चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन. इस चैप्टर में आपको मैं एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दे देती हूँ कि आपको याद होगा इससे लास्ट हमने जो ऑनलाइन क्लास में चैप्टर अपना पढ़ा था सेकंड टर्म का, उसमें जो है हम लोगों ने ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था और अर्ली सेटलमेंट्स हम उसमें थोड़ा बहुत कवर कर चुके थे. अब यहाँ पे उसी का एक छोटा एक चैप्टर ले लीजिए, उसका एक हिस्सा यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से है. उसमें हम जो है अपने 2 टॉपिक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. Nearly 5,000 years ago, an ancient civilization was raised and located on the banks of the Indus River, which is now Pakistan. ठीक है, 5,000 years ago एक civilization जो है वो लोकेटेड हुई बैंक्स ऑफ रिवर की तरफ, जो कि कहाँ पर है, वो पाकिस्तान पे है और नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान एंड इंडिया. ठीक है, यानी कि इसके बॉर्डर जो है कहाँ थे, इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान की तरफ. ये हमने अर्ली सेटलमेंट में भी इसको पढ़ा था. एक तरीके का छोटा सा समझने के रिव्यू है. ठीक है. नाउ अगर आपको ये मैप नज़र आ रहा हो, ठीक है, इसमें की ऑफ सिविलाइजेशंस हैं. नंबर 1 में है मेसोपोटामिया. ठीक है, मेसोपोटामिया का पूरा टॉपिक हम कवर कर चुके हैं अर्ली सेटलमेंट में. अब हम दूसरे पर हैं, द इंडस सिविलाइजेशन. इसमें हम 2 टॉपिक कवर करेंगे. फर्स्ट वन इस मोहनजोदाड़ो और अगला हमारा होगा हड़प्पा. वो इंशाल्लाह हम अपने फर्दर लेक्चर जो हमारा आगे बढ़ता रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे. फिर है इजिप्ट और नेक्स्ट वन इज़ चाइना. ठीक है, तो ये जो मैप आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें सारे रिवर्स हैं. इस मैप को देखिए, गूगल में भी सर्च कीजिएगा और इसको समझने की भी कोशिश कीजिएगा. ठीक है. अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन और द महलूला सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन सिविलाइजेशन. जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये बेसिकली ओल्डेस्ट है, सबसे ज़्यादा कदीम है. तो इसको क्या कहा जाता है कि इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन सिविलाइजेशन. अच्छा, एंशिएंट सिविलाइजेशन सेटल्ड नियर रिवर बैंक्स बिकॉज वाटर वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ फूड एंड बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ. एज वी नो दैट कि वाटर जो है कितना ज़्यादा जो है हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ को पूरा करता है. ये जो है रिवर के करीब था और रिवर के करीब तो दैट्स वाई कि वहाँ पे जो है पानी का जो सप्लाई था वो बहुत ज़्यादा था. मोस्ट ऑफ द रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड इन टू प्लेसेस, पर्टिकुलरली वन बीइंग हड़प्पा इन सहवाल पंजाब, वाइल द अदर वन इज़ मोहनजोदाड़ो इन लाड़काना. मोहनजोदाड़ो कहाँ लोकेटेड है, लाड़काना में. ठीक है, और हड़प्पा कहाँ पर है, पंजाब में. ये 2 की पॉइंट्स आपके आराम से बन सकते हैं, तो इसको अपने जहन में रखिएगा कि मोहनजोदाड़ो कहाँ लोकेटेड है, लाड़काना में, और हड़प्पा पंजाब में. यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग है मोहनजोदाड़ो की. ठीक है, आज हम मोहनजोदाड़ो का टॉपिक कवर करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें हम हड़प्पा को कवर करेंगे. In 1922, archaeologists found the ruins of the ancient city of Mohenjo-daro of the Indus Valley civilization in Larkana. आपने थोड़ा बहुत मोहनजोदाड़ो का अगर पहले कभी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये अब जो है मोहनजोदाड़ो का ये शहर जो है इस वक्त मौजूद नहीं है. ये एक तरीके की डिस्कवरी थी, फाउंड किया गया था 1922 में. एक सिटी मोहनजोदाड़ो और जो है कहाँ पर है, लाड़काना में, यानी कि सिंध में है. ठीक है, यानी कि यहाँ पे ना तो अब रिहाइश है और ना ही कभी ये होगी. बेसिकली ये सिटी जो है वो मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो चुका है. उसकी किसी को वजह नहीं पता, और इसका 1922 से पहले किसी को पता भी नहीं था कि एक शहर ऐसा भी जिसका नाम कभी मोहनजोदाड़ो हुआ करता था. मोहनजोदाड़ो मीन्स द माउंट ऑफ द डेथ. The city covers 5 square kilometers of area around the Indus River. It was a well-planned, most developed and advanced city of the Indus Valley. अच्छा, क्या कह रहे हैं कि जब एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो 5 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया पे वो पूरा शहर था. ठीक है, और वो काफ़ी वेल प्लान था, डेवलप्ड था, एडवांस था. यानी कि इंडस वैली का वो मोहनजोदाड़ो जो शहर था वो काफ़ी एडवांस सिटी में शामिल होता था. 5,000 years ago, people of the Indus Valley carved straight and wide streets and alleys which were sharp on the edge. Their houses were built with bricks. Bricks कहते हैं लाल ईंटें.
ठीक है। यानी कि उनके जो घर थे वो काफ़ी वो किससे बने, लाल ईंटों से बने हुए थे, और काफ़ी स्ट्रेट वहाँ की जो रोड्स थे, स्ट्रीट्स थी, वो स्ट्रेट थी, और बहुत खूबसूरत और नीट एंड क्लीन एरिया उनका मोहनजोदाड़ो का होता था। दे हैड स्मॉल बाथरूम, छोटे बाथरूम थे। एवरी हाउस हैड इट्स ओन सैनिटेशन सिस्टम। अच्छा, इट्स ओन सैनिटेशन सिस्टम मतलब बेटा इसको यूँ समझ लीजिए कि मोहनजोदाड़ो वाज द मॉडर्न सिटी ऑफ दैट टाइम, कि उस वक्त जब यहाँ पे लोगों के पास अपने हर किसी के अपने बाथरूम्स घर में नहीं होते थे। आपको पता है कि हमारा जो पहला जो टाइम पीरियड था उसमें हर किसी के पास बाथरूम की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी घरों में। बट मोहनजोदाड़ो वाज अ सिटी जहाँ पे सबके अपने अपने स्मॉल वॉशरूम उनके घर में होते थे, और एवरी हाउस हैड इट्स ओन सैनिटेशन सिस्टम, यानी कि उनका जो क्लीनिंग सिस्टम था वो सबका अपना अपना घर में मौजूद था। ठीक है। जैसे हमारे अगर हम इस वक्त बात करें कि हम सबसे इस वक्त मॉडर्न टाउन कहते हैं या मॉडर्न सिटी कहते हैं, तो बहरिया टाउन को कहते हैं ना, कि उसमें हर किस्म की फैसिलिटी आपको दी जाती है जो कि नॉर्मली यूजुअली हमारे आजकल की सिटीज़ में नहीं होती। तो बहरिया टाउन वो टाउन है जो एक अपने आप में एक पूरा शहर है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो मोहनजोदाड़ो जिसका आज नामो निशान भी नहीं है, वो इंडस सिविलाइजेशन में वो मॉडर्न सिटी था जिसमें सब सारी फैसिलिटीज़ सबके पास मौजूद थी। द स्ट्रीट्स वर मेड विथ प्रॉपर अंडरग्राउंड सैनिटेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम। जैसे मैंने आपसे कहा कि उनका अपना एक ड्रेनेज सिस्टम था, एक अंडरग्राउंड मतलब पाइपलाइंस जो होती हैं वो प्रॉपर थी स्ट्रीट्स में, ताकि लोगों के घरों में जो स्मॉल बाथरूम्स हैं उनका जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर सके। मोहनजोदाड़ो वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट। कैपिटल सिटी था वो स्टेट का। देयर वॉज एन असेंबली हॉल दैट कवर्ड एन एरिया ऑफ 27 स्क्वायर किलोमीटर सराउंडेड बाय पिलर्स। द बिल्डिंग वॉज सिमिलर ऑफ टू द पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड वॉज अंडर the use of government. Many baths were found in the ruins which shows their cleanliness and hygienic practice. The Great Bath of Mohenjo-daro was also used for rituals and bathing purpose. Small rooms around the Great Bath were also discovered which might be the changing rooms or small bathrooms. अच्छा, यहाँ पे बाथरूम्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि कुछ बाथरूम जो थे वो स्मॉल थे और कुछ जो है वो बड़े अच्छे डिस्कवर बाथरूम हुए जिनसे ये पता चलता है कि वो कितने क्लीन थे और कितने हाइजीनिक प्रैक्टिस उनकी उस वक्त होती थी। यानी कि बाथरूम्स की जो हमें बाद में उनके जो रूइंस मिले हैं उससे जो है वहाँ के जो लोग थे कितने क्लीन थे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ पे 2 पिक्चर हैं आपको द ग्रेट बाथ की, ठीक है, जो सबसे बड़ा बाथ था उनका उसकी पिक्चर है, और रूइंस ऑफ मोहनजोदाड़ो ये उस शहर की पिक्चर है जो कि अब जिसका वजूद नहीं है, बट इस वक्त वो सिंध में लाड़काना में मौजूद है और लोग इसे विज़िट करने अभी भी जाते हैं। ठीक है। अच्छा, रूइंस ऑफ मोहनजोदाड़ो जैसे उनकी जो चीज़ें अब बची हुई हैं, जैसे कुछ चीज़ें जो उस वक्त डिस्कवर हुई थी जो मिली थी, वो जैसे ये रूइंस हैं, उसमें कुछ सिंबल्स थे, कुछ ज्वेलरीज भी थी, ठीक है, कुछ ब्रिक्स थे जिससे पता चला कि उनके घर किस तरीके से बने हुए थे। तो ये सब उनकी क्या है, रूइंस हैं। अच्छा, ये थी आपकी आज की एक्सप्लेनेशन जो मैंने मोहनजोदाड़ो पे दी थी। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाकी का लेक्चर, बाकी का टॉपिक हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इंशाल्लाह, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा। ठीक है, तो आपका होमवर्क बस ये है बेटा कि जो आज मैंने पढ़ाया उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, और पेज नंबर 76 पे आपका टॉपिक हड़प्पा है, इसे भी एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। अल्लाह हाफिज़।